अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। आज हम इंग्लिश ग्रामर के लेसन में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं विच डिस्क्राइब, मॉडिफाई और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स। एडजेक्टिव्स हमें नाउन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में मज़ीद बताते हैं कि वो किस तरह के हैं या वो कैसे हैं। नाउन्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं फॉर पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। एडजेक्टिव्स टेल अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और ऑर्डर ऑफ नाउन्स। आज की वीडियो में हम इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स क्वालिटी ऑफ नाउन बताते हैं, क्वांटिटी ऑफ नाउन बताते हैं, नंबर ऑफ नाउन और ऑर्डर ऑफ नाउन के बारे में बताते हैं। तो वन बाय वन हम इन चारों एडजेक्टिव्स की टाइप को पढ़ लेते हैं। First is adjectives of quality. These are the words that describe the quality of noun. हमें नाउन के बारे में या उसकी कोई क्वालिटी बताएंगे और एग्जाम्पल्स हैं लॉन्ग, क्लेवर, ब्लू, स्लो, बिग, ब्यूटिफुल, thin, red, sweet. These are some of the examples of adjectives of quality. इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। She has long hair. यहाँ पर हेयर नाउन है और हेयर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे हैं, लॉन्ग हैं, तो लॉन्ग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अली इज़ अ क्लेवर बॉय, यहाँ पर बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्लेवर है, क्लेवर इसकी क्वालिटी है। अली भी नाउन है लेकिन अली नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव यूज़ नहीं हो रहा, बॉय नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो क्लेवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कलर कहार इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, प्लेस के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आई हैव अ ब्लू पेन, यहाँ पे ब्लू एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो कि पेन के बारे में बता रहा है। आई एट अ स्वीट फ्रूट, फ्रूट के बारे में या उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो स्वीट है, तो स्वीट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। These are the words that describe the quantity of nouns. ये नाउन्स की मिकदार बताते हैं कि वो कितने हैं और क्वांटिटी या मिकदार हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स की बताई जाती है। तो ये एडजेक्टिव्स अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, शुगर, मिल्क, राइस वगैरह। Some examples are little, some, enough, much, all, few, half, many, no, sufficient. These are all adjectives of quantity. कुछ sentences देख लेते हैं। There is no milk in the jug. यहाँ पर हमारे पास milk भी noun है और jug भी noun है, लेकिन adjective milk के साथ यूज़ हो रहा है और मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो एडजेक्टिव यूज़ होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। तो यहाँ पर नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। प्लीज़ ऐड सम शुगर टू माई टी, यहाँ पर शुगर के साथ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा तो सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस, राइस इज़ अनकाउंटेबल नाउन, most is adjective of quantity. She drank half of the juice. Juice भी uncountable noun है, तो इसके साथ यूज होने वाला adjective of quantity कहलाएगा। There is sufficient water in the jug. यहाँ पर water uncountable noun है, इसलिए इसके साथ यूज होने वाला adjective जो कि sufficient है, तो sufficient adjective of quantity कहलाएगा। तो अभी तक हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी पढ़ लिया है। थर्ड है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। दीज आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ नाउन्स, उनकी तादाद के बारे में बताते हैं और ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। तो कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर 3, some, few, 10,
several, many, all, one. These are some of the examples of adjectives of number. कुछ sentences देखते हैं. We have 2 hands. Hands is countable noun और 2 is adjective of number. I have a few candies in my pocket. Candies के साथ adjective use हो रहा है few और candies countable noun है इसलिए few adjective of number कहलाएगा. यही word few अगर किसी uncountable noun के साथ use होता तो उस वक्त हम इसको adjective of quantity कहते, लेकिन यहाँ पर ये adjective of number है क्योंकि countable noun के साथ use हो रहा है. He has invited some friends to his house. यहाँ पर भी some adjective of number है क्योंकि ये countable noun के साथ use हो रहा है. Friends countable noun हम count कर सकते हैं. यही some अगर uncountable noun के साथ use होगा तो उस वक्त adjective of quantity कहलाएगा. They have 10 bags. 10 adjective of number है. अभी कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ एक ही वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तौर पे भी. सम शुगर में सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल नाउन है और सम प्लेट्स में सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्योंकि प्लेट्स काउंटेबल नाउन है. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा. इसी तरह नो वाटर में नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और नो बुक्स में नो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्योंकि बुक्स काउंटेबल नाउन है. लास्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं. मोस्ट ऑफ द राइस. राइस अनकाउंटेबल है इसलिए मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा और बॉयज़ काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके साथ यूज़ होने वाला मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा. लास्ट है हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर कहते हैं तरतीब को, किसी चीज़ की क्या पोजीशन है या क्या तरतीब है. These are the adjectives that describe the position of nouns in a series. For example, first, second, 8th, 23rd, 57th. ये तमाम adjectives of order हैं जो बताते हैं कि noun किस जगह पर किस position में है, उसकी क्या तरतीब है. Sentences देखते हैं, इससे आपको मज़ीद clear हो जाएगा. I have written my first book. यहाँ पर first जो कि book के बारे में बता रहा है कि वो पहली book है. First adjective of order है. Their team came second in the competition. यहाँ पर second adjective of order है. It is a third time that I have called you. यहाँ पर third adjective of order है. His office is on the 10th floor. 10th floor के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ पर है तो 10th adjective of order है. ये हमने चारों टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ लिए. क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और ऑर्डर. एक एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं. हम इनमें एडजेक्टिव्स को देखेंगे कि कहाँ पर हैं और दूसरा कि वो कौन सी टाइप है एडजेक्टिव्स की. फर्स्ट है माई कैट हैज़ ब्लू आइज एंड फ्लफी स्किन. यहाँ पर आइज और स्किन दो नाउन्स हैं. आइज के साथ यूज़ हुआ है ब्लू तो ब्लू एडजेक्टिव है और स्किन के बारे में बताया जा रहा है कि वो फ्लफ़ी है तो फ्लफ़ी भी एडजेक्टिव है और ये दोनों एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं. दिस मैन इज़ अ वेल नोन आर्टिस्ट. आर्टिस्ट नाउन है जिसके साथ वेल नोन का वर्ड लगाया उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत मशहूर आर्टिस्ट है तो वेल नोन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. यहाँ पर फ्यू एडजेक्टिव है और जब हम ये देखना चाहेंगे कि ये कौन सी टाइप ऑफ एडजेक्टिव है या ये क्या बता रहा है तो हम देखेंगे कि जिस नाउन के साथ ये यूज़ हो रहा है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है. यहाँ पर स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है इसलिए फ्यू एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. शी हैज़ अ डिफ़िकल्ट टेस्ट टुडे. यहाँ पर डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो कि टेस्ट के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है. He went out in the snowy weather. Snowy adjective of quality है जो कि weather के बारे में बता रहा है, उसको describe कर रहा है. She has two brothers. Two adjective of number है. He stood first in the class. यहाँ पर first
एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डर है। अ स्मूथ बॉल बाउंसेस ऑन द फ्लोर, तो स्मूथ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो कि बॉल के बारे में बता रहा है। द लेजी डॉग स्लेप्ट ऑल थ्रू द हॉट डे, यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, लेजी और हॉट, तो ये दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं जो कि डॉग और डे के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे हैं। ये हमने चारों तरह के एडजेक्टिव्स पढ़ लिए। अब आता है कि अगर हमारे पास एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ होंगे तो उनको हम किस तरतीब से लिखेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एडजेक्टिव पहले या दूसरा बाद में नहीं लिख सकते, बल्कि इसका एक प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर तरतीब होती है। Where a number of adjectives are used together, the order depends on the function of the adjectives. उस तरतीब के लिए हम ये देखते हैं कि वो एडजेक्टिव नाउन के बारे में क्या बता रहा है। द यूजुअल ऑर्डर इज़, जो ऑर्डर हम फॉलो करेंगे वो है, सबसे पहले हम वो एडजेक्टिव लगाएंगे जो नाउन के बारे में कोई ओपिनियन या कोई राय दे रहा होगा। उसके बाद साइज़, फिर एज या टेम्परेचर, शेप, कलर, ऑरिजिन कि अगर कोई चीज़ है तो वो कहाँ की बनी हुई है, और फिर एंड पर मटेरियल कि वो किस मटेरियल की बनी हुई चीज़ है। ये तरतीब है, हम एडजेक्टिव्स को लिखते हुए इसको फॉलो करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, माई सिस्टर हैज़ अ बिग वाइट डॉग। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बिग वाइट डॉग लिखना है या वाइट बिग डॉग लिखना है। तो इसके लिए हम ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तरतीब को फॉलो करेंगे। बिग हमारे पास कलर है, बिग हमारे पास साइज़ है सॉरी, और वाइट कलर है। तो हम तरतीब में देखते हैं कि साइज़ पहले आता है और कलर बाद में। तो हम लिखेंगे कि माई सिस्टर हैज़ अ बिग वाइट डॉग, पहले साइज़ और फिर कलर लिखेंगे। एक और एग्जांपल है, दिस इज़ एन अमेजिंग ओल्ड इटालियन क्लॉक। यहाँ पर तीन एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हैं जो कि अमेजिंग, ये ओपिनियन है या राय दी जा रही है, ओल्ड इसकी एज है, और इटालियन ओरिजिन है कि ये कहाँ की बनी हुई है। तो हम ऊपर जैसे तरतीब में देख सकते हैं, सबसे पहले हम ओपिनियन लिखेंगे, फिर एज और फिर ओरिजिन लिखेंगे। आई फाउंड अ बिग स्क्वायर ब्लू बॉक्स, तो इसकी तरतीब भी हमने इसी तरह देखी। सबसे पहले हम साइज लिखते हैं, फिर शेप और फिर कलर। नेक्स्ट है, ही बॉट अ पेयर ऑफ ब्लैक लेदर शूज़, तो यहाँ पे हम अ पेयर ऑफ लेदर ब्लैक शूज़ नहीं लिख सकते क्योंकि कलर पहले आता है और मटेरियल बाद में। ओके, लास्ट एग्जांपल है, दिस इज़ अ डैश हाउस। यहाँ पर 5 एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और आपने कमेंट्स में इसका आंसर लिखना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। ब्रिक, वाइट, लिटिल, ओल्ड और नाइस, इन 5 एडजेक्टिव्स को आपने इस ब्लैंक में फिट करना है प्रॉपर ऑर्डर या तरतीब के साथ कि पहले कौन सा आएगा और फिर बाद में कौन सा एडजेक्टिव आएगा। ब्रिक इसका मटेरियल है, वाइट इसका कलर है, लिटिल साइज है, ओल्ड इसकी एज है, और नाइस ओपिनियन या इसके बारे में राय दी जा रही है। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखें। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।